ये रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर। इसका उत्तर क्या होगा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड उत्तर जारी नहीं करता है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। और बहुत खुशी की बात है कि जितना भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था, समझाया था, वह सारा का सारा क्वेश्चन लड़ चुका है। और आइए सबसे पहले हम आपको मॉडल पेपर को समझाना चाहेंगे, तो इसलिए जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी वीडियो नहीं देखे पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको हमने बताया सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल पेपर में लड़ चुका है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी लड़ेगा। और मेरा किताब आ चुका है मार्केट में, वो जाकर के जरूर खरीदिएगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे मॉडल पेपर का, और भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, लाइव टेस्ट का, ठीक है, तो सारी चीज बताने वाले हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग उत्तर जानते हैं, लेकिन उसके पहले मॉडल पेपर आपको समझा दे जिससे कि दिक्कत ना हो। तो बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे विषय कोड आपको दिया है, यहाँ पे 110 विषय कोड दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रथम पाली में बच्चे परीक्षा देंगे उनका विषय कोड 110 होगा, जो द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे उनका विषय कोड 210 होगा। अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना है, यानी कि प्रश्न आपको सॉल्व करना है, और 15 मिनट का समय आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो 15 मिनट में आप जरूर क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। आगे आपको बताना चाहेंगे कि बिहार बोर्ड में इस साल जो है आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 आपका लघु उत्तरीय रहेगा, 8 आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा। इस प्रकार से पूरे 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको समझाना चाहेंगे कि 138 प्रश्न में जो 100 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यानपूर्वक पहले समझ लीजिए, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत होती है। और यही बच्चे जो है वो अनदेखा कर देते हैं, तो आगे चलकर काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपको 85 प्रश्न को सॉल्व करना है। किन्हीं 50 प्रश्न को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए 1 से लेकर के 100 के बीच में। उसके बाद से आपको बताना चाहेंगे जो 30 आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, और 8 जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा उनमें से आपको मात्र 4 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। आइए हम लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सारी चीज आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज बताएंगे। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब गर्दा मचा देना है बाबू, बिहार बोर्ड में एकदम आपको धमाल मचा ही देना है, मचा देना है बिल्कुल। चलिए, तो आपको लगातार क्लास लेना है, एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है। जितना क्वेश्चन बताते सारा का सारा क्वेश्चन लड़ चुका है। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि संयुक्त संख्या क्या होती है। तो देखिए संयुक्त संख्या का मतलब होता है बाबू भाज्य संख्या, याद कर लो क्या होती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन होती है? जिसका 2 से ज्यादा गुणखंड हो, यानी कि संयुक्त संख्या उसे कहेंगे जिसका 2 से ज्यादा गुणखंड होती है। तो 4 क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का 2 से ज्यादा गुणखंड निकल करके चलाएगा। एक एक बातों को दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी कलम लेकर के नोट कर लीजिए फटाफट से बाबू। और ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया कि पाई कौन सी संख्या है बाबू, कई बार सर आपने कई बार बताया है। यह तो एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल बाबू ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि यह आपकी अपरिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते। तो अगला नवा प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग p बटे q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसे p बटे q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं कहने का मतलब हो गया जिसे हम लोग रूट से बाहर नहीं करेंगे वही हो जाएगा। तो रूट से बाहर किसे नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी को नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रूट 3/12 दिया गया, तो कटाएंगे तो 3/12 दिया गया तो कितना हो जाएगा? देखिए रूट 3 बट्टे यहाँ पे 12 दिया गया, तो 4 3 12, यानी कि रूट कितना हो जाएगा 4। अब 4 को बाहर कर सकते हैं, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूट 7/7, तो 7/7 कट जाएगा, रूट 1 हो जाएगा। तो रूट 1 को बाहर करेंगे हो जाएगा 1। और यहाँ पे रूट 2 दिया गया था बाहर, ये 2 रूट में से है, तो एक तो बाहर हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये भी आपका सबका परिमेय हो गया, लेकिन ये आपका परिमेय नहीं होगा, यानी कि ये अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बाबू, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपको बताए थे पढ़ाए थे, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ते जा रहा है, बहुत खुशी बात है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के लसा तथा मसा आपस में बराबर है, तो वह संख्याएं जो होंगी वह संख्याएं क्या होंगी आपको ये बताना है। तो वो संख्याएं आपकी होंगी बराबर ही होंगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल बाबू करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, और ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, बस वही कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 0.29 पे 9 पे रेकरिंग है, 29 पे दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है। और इसका बताना है आपको कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, एक बटा लगा देना है और ऊपर जो भी मान लिखा है उसको लिख देना है, ठीक है। आपको क्या लिखा है 29, आपको पॉइंट वाला हटा देना है, जीरो वोरो नहीं लिखना है, आपको 29 लिख देना है। और जितने पर रेकरिंग होगा, माने जो को संख्या पर रेकरिंग होगा तो नीचे 9 बैठा देना है। तो 2 को पे रेकरिंग है, 2 को 9 बैठा दिए, यानी 29/99 हो गया। 29/99 कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर सर डी में दिया गया। तो बिल्कुल बाबू डी नंबर हो जाएगा। ये हो गया ना, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछे अगर उस पे जितना पे रेकरिंग है तो आपको भी उतना 9 नीचे बैठा देना है, रेकरिंग वाला होगा तो। जैसे कि 0.
0.29 2 पे रेकरिंग था, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। जैसे 29 पे रेकरिंग है तो 29 और 2 संख्या है तो 2 को 9 बैठा देंगे नीचे, हो जाएगा 29/99 आपका आंसर। अगला देखिए प्रश्न, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बाबू क्या होता है। और देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है पहले आप ये बताइए। तो आप लोग कहिएगा कि सर √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। चलिए इतना अगर आपको पता होगा तो आप इसे आप सॉल्व कर ही दीजिएगा। देखिए 1 तो 1 लिखिए, साइन स्क्वायर कह रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू आपको हमने अभी बताया कि √3/2 होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए? इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए कर देते हैं इसका स्क्वायर। तो ये आपका आप इसे सॉल्व कीजिए, 1 का 1 रहेगा, √3 को 2 बार स्क्वायर जब हम करेंगे तो केवल 3 बचेगा, यानी कि 3 हो गया ऊपर। और 2 को जब हम 2 बार स्क्वायर करेंगे, मतलब एक बार स्क्वायर करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 4। अब इसको आप घटाव बना दीजिए, भिन्न का घटाव। देखिए यहाँ पे आप 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। 1 से 4 बार में जाएगा, यानी कि 4 और 4 से ऊपर में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए भिन्न का घटाव बना रहे हैं, ज्यादा कुछ माथा पीछे नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये 4 कितना बार में जाएगा? 1 बार में, तो 1 से गुणा करिए 3 में हो जाएगा कितना? -3। अब 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? तो 1 बचेगा। देखिए कुल 1 और नीचे कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 1/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बिल्कुल इतनी इजी था, इतनी ही इजी होता है बाबू क्वेश्चन। बस आप ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा यार, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। एकदम आपको गर्दा मचाना ही मचाना है इस साल। ठीक है, अब सिक्का उछल चुका है बाबू, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपको धमाल मचा देना है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न तो बहुत ही शानदार प्रश्न है यार। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे बात को नोट कर लीजिए कहीं कि शांत उसी दशमलव का होता है, यानी उसी भिन्न का होता है जिसके हर के गुणखंड में 2 और 5 आते हैं। इसके अलावा 2 और 5 अगर नहीं आते हैं तो वह शांत नहीं होगा। तो यहां से देखिए कि किसमें जो है, किसके हर के गुणखंड में 2 और 5 होगा। हमने आपको कई दिनों से बता रहे हैं ना, बिल्कुल बाबू, जिसके हर के अंत में आपका ये आपका गुणखंड में 2 और 5 होगा वही आपका शांत हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 7 बट्टे यहाँ पे जाए 40 दिया गया है। तो 40 का गुणखंड निकालिए, बिल्कुल हम निकाल करके अभी आपको दिखा देते हैं। देखिए 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना बाबू? हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए उसके बाद से 2 से करेंगे हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद से 2 से करेंगे हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि केवल यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये आपका शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो जाता तो वह शांत नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं अगले नवा प्रश्न की, कि अगला नवा प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नवा प्रश्न बाबू ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। देखिए बात वही हो गया, अब उल्टा कर दिया। अशांत अब कब होगा? जब 2 और 5 नहीं आएगा। तो 2 और 5 किस में नहीं आएगा? तो कहेगा कि सर ऑप्शन नंबर बी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 6/15 दिया गया है, और 15 का जब हम लोग गुणखंड करेंगे तो हम लोग का निकलेगा क्या? यहाँ से 3 निकल जाएगा पहले ही, तो 3 × 5 = 15। केवल 5 आया लेकिन 3 भी आ गया। 5 आया लेकिन 3 आ गया। केवल 5 ही अगर आता तब वो क्या हो जाता? शांत हो जाता। लेकिन 5 के साथ साथ 3 आ गया है, तो यह अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। एकदम नोट करते जाइए बाबू, एकदम गर्दा मचा देनी है बाबू, मचा देनी है गर्दा। अगला देखिए क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल सेट है बाबू। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है अगला कि 400 के अभाज्य गुणखंडों में 5 का घातांक क्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि 400 जो है उसमें 5 कितना बार आया है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से, 400 लिख लीजिए, इसका गुणखंड आप कर दीजिए। ठीक है, 400 को सबसे पहले आप 5 से ही गुणखंड कर दीजिए। ठीक है, तो 8 × 5 = 40, यानी कि 80 हो जाएगा। 80 × 5 = 400 हो जाएगा। फिर अगर आप 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू? यहां से हो जाएगा आपका 16 × 5 = 80 हो जाएगा ना। बिल्कुल, अब तो ये 2 ही बार आया बाबू, इसके ज्यादा तो अब आएगा नहीं, क्योंकि अब तो 5 आएगा नहीं, क्योंकि 5 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, नहीं कटेगा ना, यानी कि 2 बार आया। 2 बार आया तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस छोटा छोटा पॉइंट्स वो याद करते चले जाना है जो आपको हम बता रहे हैं, और जाकर के बिहार बोर्ड में आपको गर्दा मचा देनी है। ठीक है, चलिए अगला नवा प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, और इसमें काफी बच्चे परेशान हो गए हैं कि ये प्रश्न कैसा पूछ दिया गया। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि 130 = 15 × 8 + 10 तथा मसा 130 और 15 का आपको दिया गया है, तो x और y का आपको वैल्यू ज्ञात करने के आखिर में मसा x और y का आखिर वह चीज क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप इस प्रश्न को गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया क्या गया है, पहले ध्यान से देखिएगा। 130 = 15 × 8 + 10। इसका मतलब हो गया कि 15 में अगर 8 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा? 15 × 8 = 100 आपका 20, और 10 क्या हो जाएगा? 130, यानी इसके बराबर ये दिया गया है।
तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दिया गया है, यानी कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में दिया गया है। यहाँ पे a का वैल्यू आपको 130 दिया गया है, b का वैल्यू आपको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 15 दिया गया है, और यहाँ पे q का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना दिया गया 8 दिया गया है, और r का वैल्यू यहाँ पे आपको 10 दिया गया है। आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपका पहला ही चैप्टर है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहां से x और y का वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहां से आपका जो x और y का वैल्यू होगा वह x का वैल्यू आपका हो जाएगा 15 और y का वैल्यू हो जाएगा 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और आगे की इस तरीके के क्वेश्चन अब हम लेकर के आएंगे, क्योंकि ये कुछ नया देखने को मिला है, तो आगे हम आपको अच्छे तरीके से वह समझा देंगे। अगला देखिए प्रश्न काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको हमने पहले बताया हुआ था। कैसे क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 125 का आपको परिमीकरण गुणांक बताना है। परिमीकरण गुणांक का मतलब होता है कि किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह संख्या परिमेय हो जाए। रूट मतलब कि किस करनी से गुणा किया जाए, तो देख सकते हैं आपको 125 यहाँ पे दिया गया है। तो 125 को अगर आप लोग यहाँ से अगर आप इसे बाहर करते हैं, देखिए इसे बनाने का कई तरीका होता है, हर लोग का तरीका अलग अलग होता है और आंसर भी अलग अलग ही आता है, लेकिन ये आंसर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसे चेक करेंगे। मैंने कहने का मतलब है कि कौन ऐसा करनी है, यानी किससे हम गुणा करें ताकि वह 150 जो है 125 जो है आपको परिमेय संख्या में आ जाए। तो 125 को अगर हम बाहर करते हैं, यानी कि फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 × 5 × 5 होगा। अगर इन तीनों में से हम बाहर करते हैं तो बचेगा क्या चीज? 5√5 होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे अगर √5 से गुणा कर देते हैं एक बार और, तो हम लोग का यह जो है परिमेय संख्या में बदल जाता। इसका मतलब हो गया कि √5 आपका परिमीकरण हो जाएगा या परिमीकरण गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न से क्या करा? बहुत ही लाजवाब, एकदम धमाल मचाना है बाबू, अब की बार बिहार बोर्ड पार। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप ये ज्ञात कीजिए, मतलब ये पता कीजिए कि सअभाज्य संख्या जो है वह होती क्या। तो आप कहिएगा कि सर आपने बताया है कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसा 1 होता है वही आपका सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो ध्यान से देखिए कि इनमें से किसका मौसा 1 निकलेगा, आप निकाल करके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है कि 9,16, अगर इसे आप निकालते हैं तो इसका मौसा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अभी तक वीडियो को जो भी बच्चे लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। लाइक तो करना ही करना बनता है यार, फटाफट से इतनी अच्छी कमाल वीडियो आपको मिल रही है और जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन लड़ चुका है। देखिए ये भी क्वेश्चन लड़ा हुआ है, हमने आपको कई बार बताया है कि रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बाबू आपको रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। हमने आपको चिला करके बताया है कि 1 होती है। बाबू एकदम दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि सीधे देखने को मिलेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा का सारा वीडियो देख डालिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा आपको सारा आंसर की आपको मिल जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट का है सारा का सारा सब्जेक्ट का आपको हम सारी चीजें बता देते हैं कि मॉडल पेपर, हमारा किताब कैसे खरीदेंगे, अगर खरीदना चाहते हैं तो, नहीं तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे ऐप वगैरह पे जा सकते हैं, सारी चीजें हमारा डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं और एकदम बोर्ड परीक्षा में धमाल मचा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x-1 का शून्य क्या होता है। और ये भी देखिए, ये पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि x-1 का शून्य क्या होगा, आपको हमने बताया था जब भी शून्य निकालना हो तो आपको बराबर 1 मान लेना है, यानी कि x-1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। बस आपका निकाल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। देखिए कितनी एकदम आसान क्वेश्चन आपको से पूछा गया है, जो आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी आपको पढ़ाए थे, बताए थे हम। क्या पढ़ाए थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र होता है, जो हमने आपको बताया था। सूत्र क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये होती है आपका सूत्र होता है। x² माइनस अल्फा बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होती है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको शून्य को ये शून्यक दिया गया है, यानी कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है -4 और बीटा का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 7। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने आपको लिख दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -4 है और बीटा का मान कितना है? 7 है, तो -4 अब प्लस हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा x अब प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -4 गुणे हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा इसे। तो x² तो x², अब देखिए 7 प्लस में है और 4 जो है माइनस में है, यानी बचेगा 3 और 3 में x से गुणा करेंगे 3x और 3 में माइनस से गुणा करेंगे हो जाएगा -3x।
उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो 7 चौका 28 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा माइनस का 28। आपका निकल गया आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 कहां पे दिया गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर आएगा आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आपको एकदम गर्दा मचा देने। एक दिन ये देखिए क्वेश्चन रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है, अब सिक्का उछल चुका है बाबू। हेड भी आप ही का होगा और टेल भी आप ही का होगा, इतने अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए। ये तो और आसान हो गया यार, इसमें ना गुणा करना है, ना जोड़ना है, ना घटाना है, केवल फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला अभी आपको हमने जो बताया था, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल और योगफल दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी दे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दे दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया 5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे केवल मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छेड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे वैसे ही। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया 5, यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का दिया गया 6। तो आपका आंसर क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस से गुणा करेंगे यानी कि -5 और ये हो जाएगा एक्स, हो जाएगा -5x प्लस 6। आपका आंसर निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहाँ पे दिया गया बाबू, तो कहिएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बाबू, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो यार, फटाफट से कर लीजिए। चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना आसान है, हमने आपको बताया है, क्या कर देने के लिए बताए थे हमने, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछेगा तो बस आपका एक फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पे c का वैल्यू 8 है, क्योंकि अंतिम वाला आपका c का वैल्यू होता है, पहले वाला a का वैल्यू होता है, तो यानी कि हो जाएगा 8 बटे a का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 8/1 बराबर क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो गया। तो आप पूरे मेथड से समझिए, जिससे कि अगर अंक भी पूछता है बदल के तो आप गर्दा मचा दे परीक्षा में जाकर के, आपको डरना नहीं लड़ना है बाबू। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बहुपद fx बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो f माइनस 1 का मान क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि f माइनस 1 यानी कि 1 आप लोग x के जगह रख दीजिए। तो आइए हम लोग रखते हैं f यहाँ पे -1 रखना है बराबर 3, तो x का जगह हम लोग सब जगह -1 रख देंगे, इसका स्क्वायर माइनस 7, x का जगह फिर -1 रखेंगे प्लस 2, सब जगह x का मान आपको -1 रख देना है। तो f -1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 में आएगा, +1 को 3 से गुणा करेंगे तो +1 में 1 से गुणा किया जाए 3 से, यानी कि 3 में किसी भी मतलब कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए वही संख्या आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस का 7 और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हमने 7 लिख दिया। और यहाँ पे आपका 2 दिया गया प्लस यहाँ पे 2 हो गया। आप जोड़ दीजिए 7 और 3 10 और 10 2 12, कितना हो गया 12। आंसर कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर दिया गया बी नंबर, बिल्कुल हो गया आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िए कितने कमाल के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा बाबू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा, तो शून्य ज्ञात करने के लिए कैसे। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि जब भी ये क्वेश्चन सेम बताए थे, ठीक है, लेकिन वहां पे हमने 5 बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन 3 पूछ दिया है, तो आपको वैसे ही बना देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर दिया गया है 0, तो x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा क्या चाहिए √3। और आप सभी को हमने बताया कि रूट में जो भी मान आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी एक हो जाएगा प्लस √3 और एक हो जाएगा माइनस √3। तो आप प्लस √3 माइनस √3 कहाँ पे है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में है बाबू, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल होगा, यानी कि यहाँ पे हल क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देंगे तो आपका जो है वो फटाफट तरीके से ये निकल जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, ध्यान देखेंगे, आप इसे विलोपन प्रतिस्थापन या फिर ब्रजगुणन विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहला आपका इसमें समीकरण दिया गया है 6x माइनस 2y बराबर 0 दिया गया है, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण दिया गया है 10x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 32 दिया गया है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो 6x और 10x कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, और ये माइनस 2y ऊपर है और प्लस 2y बीच में मतलब नीचे है, तो कट जाएगा ना, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी अब हो जाएगा यहाँ पे
कुछ भी नहीं तो 0 और 0 में 32 से जो 32 जोड़ेंगे हो जाएगा 32, तो x बराबर अब निकल जाएगा 32/2 32/16, तो 16 हो जाएगा, तो 16 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 2। जब x का वैल्यू 2 निकल गया तो कहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया x बराबर 2। अब इसी तरीके से y का निकालेंगे, तो y को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में देखिए ये बता दें आपको कि ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बाबू, ध्यानपूर्वक समझिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। प्लीज बाबू रिक्वेस्ट करते हैं आपसे हम, क्योंकि आपकी भविष्य की सवाल है, भविष्य की सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण क्या है, 6x - 2y बराबर 0 है, तो 6x का बदले हमने 2 निकाला था तो 2 लिख दिया, -2y बराबर हो गया 0। अब 6 दूनी हो गया कितना, 12, कितना हो गया 12, और ये -2y को भेज देते हैं इस बराबर की इस साइड, हो जाएगा +2y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/2, यानी हो जाएगा कितना 6, तो x के बदले 2 और y के बदले 6। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी नंबर है, बिल्कुल हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, काफी लाजवाब धमाल क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जारी क्वेश्चन ये किया है, क्वेश्चन क्या जारी किया है कि यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 है तथा 12x + 9y बराबर 15 है, 15 समानांतर है तो p का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे p का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए समानांतर यहाँ पे कह रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। जैसे देखिए a1/a आपका a1 का मान होता है, b1 का मान होता है, c1 का मान होता है, a1 का होता है, a2 का होता है, b2 का होता है और c2 का होता है, इस तरीके से होता है। तो a1/a2 यानी कि 4 हो जाएगा 12 बराबर b1/b2 यानी कि p बराबर हो जाएगा इतना 9। अब देखिए यहाँ पे आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं या फिर पहले ही कटा सकते हैं, तो तिर्यक गुणा ही कर दीजिए, ठीक है। तो 9 चौका हो जाएगा 36 और 12p यानी कि 12p यानी हो जाएगा 9 चौका 36। अब p बराबर कितना हो जाएगा 36/12, तो 12 तिहाई 36 यानी हो जाएगा 3 आंसर। 3 आंसर कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर बी में। अरे क्या बात है यार, बड़ा आंसर बी हो रहा है ना, आंसर बी मतलब लगातार आंसर बी, सब में बी बी बी, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि पेपर में जाकर बी पर टिक करके चले जाइएगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो काफी लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि खुद ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, और पूरे क्वेश्चन हम बताएंगे बाबू आज के इस वीडियो में, पूरे 100 क्वेश्चन बताएंगे मात्र एक वीडियो में बाबू, पूरे 100 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड जारी किया गया उसका आंसर की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समीकरण ने कहा x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए तो k का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। और काफी आसान तरीके से हमने बताया था, इसको भी आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के तरीके से आपको हल करना है, यानी कि a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अब बट्टे b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 1/5 बराबर b1/b2, तो b1 का वैल्यू कितना है 2 अब बट्टे यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, ये b2 का वैल्यू कितना है k, इसको भी तिर्यक गुणा कर दीजिए, यानी कि k बराबर 1 में k से गुणा कीजिए हो जाएगा k, और 5 में 2 से गुणा हो जाएगा 10। आपका आंसर क्या निकल गया 10, बिल्कुल बाबू हो जाएगा आपका 10, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। पूरी तरीके से मेथड को समझिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और गर्दा मचा दीजिए परीक्षा में बाबू। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब समझो कि परीक्षा में क्वेश्चन छप गया है द्विघात समीकरण से, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण नंबर चेंज कर देगा। द्विघात समीकरण कौन होगा, पहले द्विघात समीकरण का आप लोग व्यापक रूप याद कीजिए। व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c के रूप का होना चाहिए, तो ही जाकर के वो द्विघात समीकरण होगा। ये नोट कर लीजिए या आप याद कर लीजिए, आप कैसे भी करके आप दिमाग में बैठा ही लीजिए। तो आप सभी जानते हैं व्यापक रूप आप ये होता है, तो व्यापक रूप में आप देखिए कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपका ax² के रूप में नहीं आएगा, ये भी ax² के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही q दे दिया गया है, ये आपको पहले ही बट्टा में दे दिया गया है, इसे सॉल्व कीजिएगा तब भी नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी नंबर दिया गया है ये ax² + bx + c के रूप में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, आप सॉल्व भी करेंगे। देखिए x, देखिए सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, क्यों कहिएगा कि नहीं दिखा है। चलिए x + 2 है, इसका होल स्क्वायर कह रहा है, तो a + b के होल स्क्वायर को पहले तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा a² यानी कि x² + 2ab यानी कि 2x + b² यानी कि 4, ये टूट गया। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पे 3x + 4, तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3 × x + 4 दिया गया, तो इसको गुणा कर दीजिए x + 4 को ये 3 से, तो हो जाएगा यहाँ पे अब हो जाएगा 4 × 12 हो गया 12। अब पक्षांतरित भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो देखिए x² + 2x + 4 और बराबर की साइड सबको भेज दीजिए, तो हो जाएगा -3x, अब माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए x²
और यहाँ पे दिया गया है 2x और यहाँ पे दिया गया माइनस का 3x, क्या बचेगा केवल माइनस का x बचेगा। और यहाँ पे दिया गया माइनस का 12, यहाँ पे दिया गया 4, कितना बचेगा 8, माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 0। ये हम लोग का आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 बराबर हो गया 0। हमने आपको व्यापक रूप क्या बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होना चाहिए। ये माइनस प्लस से यहाँ पे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, माइनस का मतलब नहीं है, ये आपको एक्स स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, उसके बाद एक्स का वैल्यू आना चाहिए, उसके बाद से कोई कांस्टेंट यानी कि किसी अंक अचर मान आना चाहिए तो ही आपका होता है। तो इस रूप का आ ही गया है। चलिए तो हो गया ना, बिल्कुल बाबू। तो इस तरीके से एकदम आपको गर्दा मचा देना यार, आपको एकदम धमाल मचाना ही मचाना इस साल। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, तो p बराबर नहीं है 0 के मूल क्या होंगे। अब देखिए ये तो आपको काफी इजी क्वेश्चन है यार। अब देखिए ये तो आपका फॉर्मूला ही है। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग किया गया, बड़ा हंसी आता हमको कभी कभी जब चेंजिंग करता, बड़ा मजा आता है। देखिए जब चेंज नहीं करेगा यार तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा नहीं, और चेंज करेगा तब पढ़िए, बढ़िया से जब पढ़िएगा तभी तो आगे बढ़िएगा। बिल्कुल इसी चेंज कर रहा है, बहुत ही मजेदार मजेदार अच्छा है। केवल वहां पे नाम चेंज कर दिया है, बाकी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जानते थे ना। देखिए ध्यान समझिएगा क्या चेंज किया है, हमने आपको क्यों बोला क्या चेंज किया है। हमने क्या जानते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जानते थे हम लोग, और अभी आपको बताए भी थे। और इस प्रकार से वो क्वेश्चन रहता था, ठीक है। जहां पे यहाँ पे p बराबर नहीं है 0 तो वहां पे a बराबर नहीं होता है 0, ये आपने किताब में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे केवल एक जगह p कर दिया है, तो आप भी फॉर्मूला में एक जगह p कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता था, यही होता था ना। तो आप भी b के जगह आप लोग क्या कर दीजिए, p कर दीजिए, और a के जगह आप क्या कर दीजिए, देखिए अब ए के जगह पी कर दीजिए, बी के जगह क्या कर दीजिए, क्यू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए, आपसे गलती कराने के लिए ऐसा किया जाता है। और जो बच्चे दिमाग लगा करके सोच समझ करके करते हैं, अब ऐसा कहेंगे बच्चे कि अरे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, यानी बाबू पढ़े हैं आप, थोड़ा सा चेंज किया गया है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बाबू बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। अब देखिए प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, डी का वैल्यू ज्ञात करना होता है। अब डी बराबर आपका देखिए डी का जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। बी स्क्वायर, तो बी का माने क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36 माइनस अब इंटू 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 6 इंटू 6 1 का सी का वैल्यू क्या है 1। अब गुणा कर दीजिए यहाँ पे 36 तो 36 माइनस 9 चौका 36 और 36 में 1 से गुणा हो जाएगा 36, यानी कि आपका 36 घट के आएगा 0, यानी कि d बराबर हो गया 0। जब d का वैल्यू 0 आता है तो वह मान क्या होता है, आप सभी को पता है कि वास्तविक और असमान होता है। तो वास्तविक और असमान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से लाजवाब तरीके से आंसर आपका आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो को लाइक करो फटाफट से जो बच्चे नहीं किए हैं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूल का योग क्या होगा। मूल का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है एक फॉर्मूला माइनस बी बट्टे की ए होता है। तो देखिए माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस का 18 दिया गया है, और इसमें पहले ही फॉर्मूला में माइनस कह रहा था, यानी कि एक और माइनस यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, बट्टे हो जाएगा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि प्लस 18 बट्टे 3, और इसे कटाना चाहेंगे तो 6 18, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा 6। ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर दिया गया है डी नंबर में। तो आपका डी नंबर क्या होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो क्या होगा। इसमें तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज बच्चे कहते हैं कि सर ये तो जल्दी हमें समझ में आता ही नहीं है, इसे कैसे बनेगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और एक दूसरे के मूल क्या हो, वह व्युत्क्रम हो, यानी कि अल्फा बराबर 1 बट्टे बीटा हो, अल्फा बराबर 1 बट्टे बीटा हो। ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1। अब इसको तीरे गुणा कर दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। जब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं
तो C/A बराबर होता है 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला C/A। अब हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे रख देंगे 1, यानी कि अब C में 1 से गुणा हो जाएगा C और A में 1 से गुणा करने का हो जाएगा A, यानी कि C बराबर A। तो C बराबर A कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बराबर का बिल्कुल ही राइट जवाब हो गया। देखिए हर एक क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सॉल्व करके दिखा करके बताएं, जिससे कि आप परीक्षा में जाएं तो धमाल मचा दें, क्योंकि जैसा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी टाइप पे क्वेश्चन आता है। जितने नंबर पे जो क्वेश्चन है इसी टाइप पे आपको उतने नंबर पे आपको वहां पे क्वेश्चन कोशिश किया जाता है पूछने की, और पूछा ही जाता है। जिसको सेट ए मिलेगा उसको अंदाजा लग जाएगा। अगर आपका सेट ए ना मिलकर दूसरा कोई मिलता है तो फिर उलट फिर रहेगा क्वेश्चन, तो फिर पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर 28 नंबर पे अगर एपी से क्वेश्चन है तो कोशिश यही होती है कि परीक्षा में भी 28 नंबर से एपी से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन जिसका सेट ए नंबर मिला होगा उसी को ये पता चलता है, क्योंकि सेट बी सी डी मिलता है तो अदला बदली हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल उससे मतलब नहीं होता है, अदला बदली से कोई मतलब नहीं होता, क्वेश्चन सेम होता है, बस नंबरिंग चेंज होता है। ठीक है बाबू, चलिए तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2, 2 डॉट डॉट का 15वां पद क्या होगा। देखिए बाबू हम आपको ज्यादा प्रोसेस से बता रहे हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, प्लीज बाबू आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लंबा वीडियो होगा लेकिन आप लोग इससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। अगर 2 घंटा का वीडियो हो रहा है, 2 घंटे हम आपको बोल रहे हैं, लगातार आपको समझा रहे हैं, तो आपको ये प्रॉफिट होगा। हम अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं बाबू, आपके लिए परीक्षा के लिए कर रहे हैं। मतलब आप इतना ज्यादा मेहनत करते हैं जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, हमसे जो प्यार करते हैं वो बच्चे आगे बढ़े, उनका अच्छा से रिजल्ट आए, यही हमारी कामना होती है। तो प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 1/2, 1 और 3/2, 2 का 15वां पद क्या होगा। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, जितना पद पूछेगा उतना पद आपको, देखिए ध्यान दीजिए, पहले आप ए लिख करके प्लस लिख दीजिएगा। जितना पद पूछेगा उसमें से 1 घटा के डी से गुणा कर दीजिएगा, यानी कि 15 में से 1 घटेगा 14, 14 में गुणा कर दीजिए डी से। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ए का वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 दिया गया है प्लस 14, 14 का मान क्या है यहाँ पे 14, 14 को 14 रहने देंगे, डी बराबर क्या होता है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद 1 दिया गया है, पहला पद क्या है 1/2 दिया गया है, इसको घटाएं, इसके बट्टे में हम लिख देते हैं 1। अब चलिए अब 1, अब इसका घटाव बनाएंगे तो 2 का और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 से जाएगा 2 मार्क में जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से ऊपर गुणा। देखिए घटाव कर रहे हैं बाबू, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पहला पद में से दूसरा पद घटा दे रहे हैं, यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 2 - 1 बट्टे हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा यहाँ पे 1 बट्टे हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 1/2। चलिए अब हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे 14 में 1 से गुणा करेंगे 14/2। अब इसे आप जोड़ दीजिए तो इसका एलसीएम करेंगे हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 1 + 14, यानी कि 14 हो जाएगा 15/2। 15/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 15/2 कहाँ पे दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर बाबू बी में दिया गया। क्या हो गया, आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो जल्दी से बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कर लीजिए, फटाफट से दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए और बड़ी, हमने आपको शुरू में बताया कि बड़ी खुशी होती है जब क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाता है, मॉडल सेट में आ जाता है, तो बड़ी अच्छा लगती है इस चीज को लेकर के। ठीक है, और किताब होता मेरा ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर के दबा करके आप सारी चीजें वहां से सब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में नहीं है, कब नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब A1 बराबर A2 नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, जब D1 बराबर D2 नहीं होगा। ठीक है, D1 बराबर D2 नहीं होगा तब, यानी कि सार बनता आपस में अगर बराबर नहीं होगा तो आपका जो होगा एपी में नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहिएगा सर 6 बचेगा। अब 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, कहिएगा सर 5 बचेगा। ठीक है, तो ये बराबर तो है नहीं, कहीं 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बराबर नहीं है, यानी कि आपका यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल बाबू, एक नहीं पूरे 7 साल का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए जल्दी से आपको गूगल में सर्च करना है DLS एजुकेशन। आपको जैसे ही DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है वो आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने फटाफट तरीके से यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आपको यहीं पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि मेरे नाम से बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो आपको और नहीं जाना है, DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जाना है। जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुका है DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे अगर आप मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं पूरे 7 सालों का, और एक नहीं 10 मॉडल शीट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर आप यहां से
अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो लाइव टेस्ट के लिए आप यहां से आसानी तरीके से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। सब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए आपको 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से आपको सिंपल से थोड़ा सा नीचे जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल 2022 का हो गया। 2022 का एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका उत्तर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप आकर के डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं फटाफट से, और प्रत्येक सब्जेक्ट का देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वो किसी भी साल का हो, 2020 का हो, 16 का हो, 17 का हो, 18 का हो, 22 का हो या 21 का हो, प्रत्येक साल का डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से सोचिए मत, जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन, आपको सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अगला नवा प्रश्न देखिए, बहुत ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, सार्वंतर माइनस का 3 है, तो इसके प्रथम पद के प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a बराबर दिया गया बाबू 9 और d बराबर दिया गया है माइनस का 3, और इसके प्रथम 12 पदों का याद करना है, यानी कि S12 का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा काफी लाजवाब क्वेश्चन है, और देखिए हर एक चीज को आपको बता देते हैं। और थोड़ा सा लंबा यहाँ पे प्रोसेस दे देता है क्वेश्चन में, लेकिन लंबा प्रोसेस नहीं देना चाहिए, थोड़ी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अच्छा चीज है ये कि अगर ऑब्जेक्टिव में लंबा प्रोसेस देता है तो आप लोग अच्छा कीजिएगा आगे जाकर के, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगेगा, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको ज्ञात करने के आपको एसन ज्ञात करना है। तो एसन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि n/2 × 2a + n-1 × d हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो s यहाँ पे 12 दिया गया, तो n/2 का मतलब 12/2 हो जाएगा, इंटू 2a यानी कि 2 गुणे आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 9 में से यहाँ पे n-1 यानी कि 12 में से हो जाएगा आपका कितना 1 × d का वैल्यू कितना माइनस का 3 है। अब चलिए यहाँ पे घटाएंगे, हो जाएगा 12/6 है तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद से 9 दूनी 18 प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे 12 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 11 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 33 हो जाएगा, कितना माइनस का 33। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 33। चलिए अब माइनस का 33 6 हो गया अभी। अब चलिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे माइनस का 33 है, तो जब 18 और 33 को जब आप लोग ये कीजिएगा, जब आप लोग हटाइएगा तो बचेगा कितना 15। ठीक है, बचेगा कितना 15, तो माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 6 में गुणा करेंगे जब आप माइनस का 15 से, तो कितना हो जाएगा 15×6 90, यानी कि माइनस का हो जाएगा 90। 90 कहाँ पे दिया गया बाबू, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग कमाल धमाल मचाइए परीक्षा में जाकर के, पूरे एक एक प्रश्न को समझिए। भले देखिए बाबू लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हम अपने लिए नहीं ना कह रहे हैं, हम आपके लिए कह रहे हैं, ताकि आप जो परीक्षा में धमाल मचाएं, क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाए, थोड़ा सा मेथड चेंज करके पूछा जाए, कुछ नहीं पढ़े हैं तो पूरा पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब ऐसा मत कीजिए कि वीडियो अधूरा छोड़ करके चले जाइए, फिर ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 17, 34, 51, डॉट 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 का पद, कौन सा पद 117वां है, यानी कि 117वां में है, यानी कि 117वां पद आपको बताना है। तो इसको याद करने के देखिए क्या करना होता है आपको। यहाँ पे आपको a बराबर दिया गया है कितना 17, आपको यहाँ पे देखिए उसके बाद से 34 आपको दिया गया, क्या दिया गया ये आपको 34 बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको d का वैल्यू याद करना है, तो a2 में से a1 होता है, घटाइए आपको, तो यानी कि 34 में से 17 घटाइए, कितना बचेगा आप 17 बचेगा, यानी कि ये आपका a का वैल्यू भी 17 है और d का वैल्यू भी आपका क्या हो रहा है 17 ही हो रहा है। और 117वां पद आपको बताना है, यानी कि an 17 बताना है आपको, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d से हम लोग निकलेगा, तो a का वैल्यू हम लोग का है 17 प्लस n हम लोग को तो निकालना ही निकालना है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग n-1 × d। d का वैल्यू कितना है बाबू, d का वैल्यू हम लोग का दिया गया है कितना निकला था 17, और टोटल वैल्यू हमने कहा यानी कि an का वैल्यू कितना दिया गया है 170। ठीक है, क्या दिया गया है 170। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 17 आप प्लस हो जाएगा, आप 17 में n से गुणा हो जाएगा 17n, ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, अब देखिए ये 17 से ये 17 कट जाएगा, बच जाएगा ये आपका 170। अब देखिए 17n बराबर हो गया आपका 170, तो n बराबर क्या हो जाएगा 170/17। जब 170/17 कटाइएगा तो कितना होगा 10 10 में 170 आपका हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 10वां पद जो होगा आपका 170 पद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न उसने किया गया, देखिए यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिया गया है, d का वैल्यू निकाल लीजिए, और an का वैल्यू आपको दिया गया है 170। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेना से किससे निकालना था a + n-1 × d के फॉर्मूले से।
चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 51,48,45 में 6 में पदों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ए का वैल्यू दिखेगा, तो ध्यान से 51 दिया गया है। आपका डी का वैल्यू जो दिया गया है वो आपको निकालना होगा। 48 में से अगर आप घटाते हैं यहाँ पे 51 तो माइनस का 3 हो जाता है। और आपको ए एन का जो वैल्यू है वे आपका कितना दिया है, 6 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को 6 पदों में आपकी संख्या बताना है, यानी कि ए एन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं हम लोग। तो ए एन का वैल्यू बाबू हम लोग का कितना दिया गया है, ए एन का वैल्यू हम लोग का 6 दिया गया, तो 6 बराबर हो जाएगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 दिया गया, तो 51 आप प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 को ये n माइनस 1 यहाँ पे हम लोग रहने देंगे। उसके बाद से डी का वैल्यू कितना दिया गया बाबू, तो यहाँ पे आपको माइनस का 3 हमने निकाला है, तो इसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे तो 6 को 6 हो जाएगा, और 51 को 51, और यहाँ पे देखेंगे n में माइनस 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा -3, और n माइनस 1 में -3 से गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए आगे प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो 6, अब देखिए यहाँ पे 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 51 और 3 कितना होता है 54, यानी कि 54 अब माइनस 3n। ठीक है, अब इसे हम लोग पक्षांतरित करते हैं, तो जब हम लोग पक्षांतरित इसे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा 54 माइनस का 6, तो 3n बराबर हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा 48/3 यानी कि 16। तो 16 आपका आंसर जो है n का वैल्यू निकल के चला आएगा। कितना कमाल किया ना, बिल्कुल बाबू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नहीं किए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। बाबू अगला प्रश्न क्या है, और देखिए ये तो क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया था यार, सबको पता होगा कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होगी। तो हमने आपको बताया था आधा ही होती है सब में, तो यह हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने समझने की इसमें जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करने की भी उतना जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और 1 नंबर है तो हम तो आपको बता देते हैं इतने ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छी बात है 1 नंबर है तो आपको समझना है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। और मिस्टेक नहीं करना है और ध्यान से बाबू देखना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे यार, आपकी भविष्य की सवाल है, अनदेखा ना करेंगे किसी भी चीज को। अगला देखिए बाबू, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में अगर कोण बी समकोण है और AB बराबर आपको √15 है और BC बराबर 1 है, तो AC बराबर 4 है, तो 10A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और यार कितने आसान क्वेश्चन है, देखिए ये आपका हो गया ABC एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका B जो है वह 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री है, सबकोण है। AB का वैल्यू आपका √15 है और BC का वैल्यू 1 है, तो AC बराबर अगर 4 दिया गया है तो 10A बराबर बताना है। तो 10A बराबर होता है क्या चीज, लंब बट्टे आधार होता है, ये होता है ना, लंब बट्टे कितना होता है, आधार होता है। तो लंब बट्टे आधार, लंब यहाँ पे क्या है 15/1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, यह देखिए 10A पूछा है बाबू, 15/1 नहीं होगा 10A। जब यहां से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जब 10A पूछा है तो यहां से देखेंगे तो अब ये वाला लंब होगा, ध्यान देंगे, जो अगर मान दे दिया गया होगा वहां से हम लोग नीचे देखेंगे। अगर C दिया होता तो यहां से यहां देखते, लेकिन अगर यहाँ पे A दिया है तो नीचे देखेंगे। तो अब ये नीचे वाला लंब होगा और ये वाला आपका आधार होगा। तो लंब आपका अब हो जाएगा 1 और 1 बट्टे हो जाएगा 15 तो हो जाएगा 1/√15 यानी कि 1/√15 कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर के हो तो कोसेक फाई है, कोसेक फाई बराबर के हो तो कोसेक फाई का कोस फाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर ऐसा ही आप याद कर लीजिए कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1/k, क्योंकि इसे थोड़े से के मान करके और इसे सॉल्व करेंगे, मतलब के तो दिया ही है और तो अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका इस प्रकार से रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहिएगा तो इसे आगे हम सब्जेक्टिव में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगले देखिए प्रश्न, ये तो आपका फॉर्मूला ही हो गया बाबू। ये प्रश्न देखिए 1/sec फाई बराबर जो होगा वह क्या होता है, तो 1/sec फाई बराबर आप सभी को पता होनी चाहिए कि होता है cos फाई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न ये भी देखिए, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि cot x इंटू 10x बराबर क्या होता है, तो cot x इंटू 10x बराबर हो जाएगा आपका 1, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपने cot थीटा इंटू tan थीटा पढ़ा होगा, ठीक है, या tan थीटा इंटू cot थीटा पढ़ा, लेकिन थीटा का जगह जो है देखिए थोड़ी सी चेंजिंग किया गया है।
यहाँ पे अब थीटा की जगह एक्स रख दिया गया है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अब आसान क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से बना देते हैं हम। देखिए और त्रिकोणमिति देखिए कितनी आसान है यार, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, आप सॉल्व हो जाएगा प्लीज बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि cos फाई बराबर 1/2। देखिए थीटा की जगह समय फाई दिया है, cos फाई बराबर दिया है 1/2, तो कोसेक फाई का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो cos फाई बराबर आप सभी क्या पता है क्या चीज होता है, आधार बटे की कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे की कर्ण होता है, और कोसेक फाई आपको यहाँ पे निकाल देनी है। तो कोसेक फाई आपको निकालिए, पहले आप लंब निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आप, लंब निकाल लीजिए। तो यही होता है आपका कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे 1/2 जब 2 दिया गया है, तो यहाँ पे जब आप लोग आधार दे दिया गया है, और देखिए ध्यान से पहले इसको समझा देते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा इसे। देखिए cos फाई दिया गया है, cos फाई बराबर यहाँ पे दिया गया है 1/2, यानी कि आधार बट्टी की क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि रूट हो जाएगा 3। ये आपका निकल गया, क्या चीज निकलेगा बाबू, लंब निकल गया। ठीक है, और कोसेक फाई, कोसेक का मान क्या होता है, तो कहिएगा कि सर कर्ण बटा होता है लंब। तो कर्ण बटा जब लंब होगा तो कर्ण का वैल्यू कितना निकला है, तो कहिएगा कि सर कर्ण का वैल्यू दिया था पहले से ही, तो 2 है, और आपका लंब कितना है, रूट का 3 है। तो 2/√3, 2/√3 कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि फाई बराबर 45 डिग्री दिया गया है, तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई का वैल्यू बता दे। यानी कि देखिए अब कुछ नहीं करना है, फाई के बदले आपको बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है। यानी कि सेक फाई दिया गया है, तो फाई के बदले 45 और प्लस कोसेक फाई, यानी कोसेक के फाई, इसको यहाँ पे वैल्यू बता देना। तब बस आप सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का मान रख के आप केवल जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आंसर फटाक से निकल के चला आएगा। क्या निकल के आएगा, 2√2 निकल के चला आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू, काफी कमाल का क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि यदि √3 tan a बराबर -3 है, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, √3 tan a, ठीक है, -3 बराबर दिया गया है 0, तो √3 tan a बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए tan a बराबर हो जाएगा कितना, 3/√3। अब जब रूट का 3 हो गया तो इसका परमीकरण कर देंगे, या फिर इसको जब कटाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √3, यानी कि tan a बराबर हो गया √3। अब देखिए, अब याद कीजिए ये, यानी कि याद कीजिए ये कि tan में किसका वैल्यू √3 होता था, कहिए सर tan 60 डिग्री का होता है, यानी कि tan 60 बराबर हो जाएगा √3। यहाँ पे हो जाएगा tan √ ये 10 का, तो 10 से 10 आपका कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिएगा। देखिए अक्सर जो है ऑप्शन आपका बी नंबर जो है वह बिल्कुल ही राइट जवाब आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे माथा पीछी भी नहीं करना है। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सेक यहाँ पे दिया गया है 35 डिग्री बटे कोसेक दिया गया है 55 डिग्री। ठीक है, और इसका कह रहा है स्क्वायर, आपको बता देना है कि इसका स्क्वायर जो होगा वह स्क्वायर इसका क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक को मान को चेंज कर लेना है और आपका दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है, आपको तो पता ही है। तो इसका आप जब चेंज करते थे तो 1 आता था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा, 41 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए बाबू, काफी कमाल का क्वेश्चन है ये रात का प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है, यानी कि इनमें से सबसे अधिक मान जो होता है वह किसका होता है। तो याद करके रखिएगा, इसमें जो है सबसे ज्यादा मान हो जाएगा यहाँ पे cot 45 का। क्या हो जाएगा, cot 45 का, क्योंकि cot 45 का मान कितना होता है, शायद 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका ये ज्यादा हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि sin 30 का मान कितना होता है। तो sin 30 का मान तो सबको पता है यार, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए कि 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला बाबू प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन अभी तक जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज बाबू जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। कह रहा है क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला ही है, और देखिए आपको हमने पहले बताया था कि गणित का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा पहले जरूरी है कि आप फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। प्लीज बाबू फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला ही है कि cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो याद करके रखिएगा आपका होता है माइनस का सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका -a कह रहे हैं, साइन होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर, ऑप्शन क्या हो जाएगा
ये नंबर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग साइन का वैल्यू निकालते साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस ना करके कॉस स्क्वायर पहले दिया है, यानी कि कॉस स्क्वायर पहले दिया है, तो जो साइन स्क्वायर होता था वह माइनस में चला जाएगा, ये है ना। तो इस तरीके से हो रहा है। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको पूरा राइट जवाब दिया बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलती नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे आपको भी क्या होता है, तो बस यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला का थोड़ा सा यूज कर देना है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, उसको आपको कॉट स्क्वायर से आपको गुणा कर देना है, तो आपको पता हो जाएगा कि इसका राइट जवाब जो ये होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि यहाँ पे भी माइनस का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपको पता है कि यहाँ पे माइनस का 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या कह रहा है। ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू आपको याद करना है कि यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं साइन अल्फा कर देंगे इंटू कॉट अल्फा का, कॉट का वैल्यू क्या होता है आपका कॉस अल्फा बट्टे क्या होता है साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बच गया क्या चीज कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो बाबू आपको एकदम परीक्षा में धमाल मचाना है, आपको एकदम डरना नहीं बाबू, लड़ना है एकदम आपको। चलिए, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बट्टे 5 बराबर 12 डिग्री दिया गया हो तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यूज होगा वह क्या होगा, आपको याद करके रखा। ये मतलब आंसर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। और इसको क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव में इसको हम बताएं। ठीक है, ये हम सब्जेक्टिव में बताएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। और वैसे भी ऐसे आप बनाते हैं तो बन जाएगा थीटा बट्टे 5 बराबर 12 दिया गया है, तो 12 × 60 थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो गया, ठीक है बता देते हैं यार। ठीक है, देखो थीटा बट्टे 5 दिया गया है बराबर 12 दिया गया है, तो 12 यहाँ पे दिया गया था, 3 गुणा कर लेंगे, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा कितना 12 × 50 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अब 3 गुणे कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू अब बस आप यहाँ पे रखे गुणा कर दीजिए तो 4 निकल के चला आएगा यार। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए काफी लाजवाब क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4 स्क्वायर एक्स का जो वैल्यूज होगा वह क्या होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब जो होगा वो इसका भी 1 ही होगा। क्या होगा, इसका भी 1 होगा। अगर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया गया तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 जो होगा वो भी 1 होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आंसर ही केवल बता देते हैं। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन इसमें छूट रहा होगा हम सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा आपको, ये तो सभी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है यार, इसमें बताने की क्या जरूरत है, समय भी आपको ज्यादा लग रहा है लेकिन अच्छा तरीके से आप समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया आपका फॉर्मूला से कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू के कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, सेक 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा सॉल्व किया लेकिन हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट लगा हुआ है। हमारा जो आंसर है ये सी नंबर आ रहा था लेकिन हमारा x + 1/2x आ रहा था हम सॉल्व करने पे, हम सॉल्व कर रहे थे तो, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर दिया गया है तो थोड़ा सा हमें से डाउट लगा हुआ। अगर आपको पता होगा तो आप बना लीजिएगा, लेकिन नहीं पता हम बता देते हैं हम कैसे बनाए हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारा आंसर सही है, यहाँ पे शायद जो गलती दे दिया है ऑप्शन। ठीक है, देखिए कैसे हम बनाए थे इसको, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x दिया गया, तो कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x दिया है, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का, चूंकि हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, इंटू हो जाएगा ए माइनस का बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, तो इस वाले फॉर्मूले पर हम इसे बैठा देंगे, यानी हो जाएगा क्या चीज कोसेक थीटा प्लस अब हो जाएगा कॉट, यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, ठीक से थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
कॉट थीटा इंटू अब हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि कोसेक थीटा माइनस हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, अब देखिए यहाँ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पहले मान क्या दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया एक्स, तो इसे हम लोग एक्स लिख लेंगे, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में इसके बदले हम लोग देंगे एक्स बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे x का अगर ये यहाँ पे अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर निकालते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो ये अब ये बटा में चला जाएगा नीचे, यानी कि 1/x हो जाएगा। अब चलिए जब 1/x यहाँ पे आ चुका है, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x आ चुका है, अब हम इसे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को। ये समीकरण 2 था, समीकरण 1 क्या कह रहा था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, और इसको जोड़ते हैं किससे, कोसेक थीटा प्लस कॉट। थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चे होंगे तो बने रहिए हमारे साथ, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं, और आप नोट कीजिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको 1/x आया था। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कॉट थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 2 कोसेक थीटा बचेगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे देखिए x/1। देखिए अब इसको जोड़ना है x प्लस x/1, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और x हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे x, यही बचेगा ना, यहाँ पे x नहीं 2x थोड़े ना होगा जी, यहाँ पे केवल x ही होगा। ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x हो जाएगा। अब कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ ही रहा था, कोसेक थीटा तो निकल ही गया, x प्लस 1/x में अब 2 ये नीचे चला जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x और बटे 1 ये बटे 2, तो ये आपका हो गया आंसर। अब ये भाग में तो गुणा में बदल दीजिए इसको, तो x प्लस 1/x इंटू ये आपका चला जाएगा, ये कुछ नहीं है तो नीचे है तो 1 चला जाएगा ऊपर, नीचे चलेगा 2, यानी कि अब बच गया कितना, x प्लस 1/2। अब यहाँ पे इसको गुणा करिए, x प्लस 1 में 1 से गुणा कीजिए तो x प्लस 1 हो जाएगा, x में 2 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/2x आपका आंसर आना चाहिए, न कि x² प्लस 1/2x आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि हमने किस तरीके से बनाया था और इसी तरीके से बनेगा, आंसर मेरा सही है। यहाँ पे आपको x² नहीं देना चाहिए, शायद हो सकता है कि गलती हो गया होगा बिहार बोर्ड से, यहाँ पे जो भी टीचर होंगे टाइपिंग करते में या फिर भी कैसे, लेकिन अगर आपको पता है कहीं हम गलती हो गए तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें जो होता है हम आप बताते हैं समझाते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको डाउट वाले नहीं रखते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगला नंबर प्रश्न बाबू काफी कमाल का क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 को आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, दोनों को घटा देना है और एक को जोड़ देना है। जब आप जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आपको जोड़ घटाव कर लेना है, बस आपको मान रख के चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़े, और ये देखिए ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है बाबू। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, ये सबको पता है यार, तो क्या होता है 10 ए के बराबर होता है। कितना होता है, तो 10 ए के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यूज होगा ये क्या होगा, ये बस आपको कटा के बता देने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ये हो गया, ये देखिए तो 2/√3 ये हो गया। उसके बाद से नीचे यहाँ पे 1 प्लस अब 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/केवल 3 बचेगा। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए, इसे जोड़ गुणा भाग कीजिए, तो 2/√3 तो 2/√3 यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 का इसे जोड़ कर दीजिए, 3 और 1 का ये एलसीएम कीजिएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 3 मार्क में जाएगा 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 2/√3 गुने, अब ये नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए, तो यानी कि हो जाएगा 3/4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4√3, क्या हो जाएगा 4√3, कटा दीजिए तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, कितना हो गया 3 देखिए यहाँ पे 3/2√3 आपका आ गया। ठीक है, 3/2√3 आ गया। अब इसे आप कटाएंगे तो रूट का 3 हो जाएगा, यानी कि √3/2 आ गया।
तो √3/2 आपको बताना है कि √3/2 जो होगा। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बताएंगे ही। चलिए बाबू प्लीज तो आप ध्यान समझिएगा, वीडियो छोड़ के न जाइएगा ना तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके बराबर होता है, √3/2 किसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू, डी नंबर। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बड़ी खुशी होती है कि जितना भी क्वेश्चन बताते हैं पढ़ाते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है, आ जाता है। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक के 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 बोल रहा है 2√3 है लंबी है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा आपको ये बताना है क्या होगा। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आप त्रिभुज के तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये 6 मीटर आपकी ये, इसको पहले दर्शा देते हैं एबीसी से। आपका 6 मीटर ऊंची एक खंबी है और पृथ्वी पर छाया कितना है, 2√3 है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि आपको कोण बता देना है। तो आपको देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार से बनेगा, यानी कि 10 के फॉर्मूला में लोग जाएंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है 10 से। तो यानी कि 6/2/3, ठीक है, ये 2√3, ठीक है, लंब बटे आधार। तो ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, यानी कि 3/√3 और √3 को 3 से कटेगा तो बचेगा √3, यानी कि हो जाएगा √3। तो √3 बताइए 10 में किसका मान √3 होता है, तो कहेंगे सर 10 60 डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो √3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए बाबू अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला नवा प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि किसी मीनार की ऊंचाई अगर 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जो होगी वह जमीन पर क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको डरना नहीं बाबू, लड़ना है। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। ये आपका 15 मीटर आपको दिया गया है, उसके बाद से नीचे छाया की लंबाई कितनी दी गई है बाबू, तो ये आपको ज्ञात ही करना है। और इसका उन्नयन कोण दिया गया 60 डिग्री, यानी कि 10 से मनाएंगे, 10 60 डिग्री से, तो हम लोग का बन जाएगा 10 60 बराबर हो जाएगा AB/BC। तो AB का मान कितना दिया गया 15, 15/BC, BC तो निकालना ही है क्योंकि इसकी छाया की लंबाई निकालना है। तो यहाँ 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा 15/BC। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक, क्या हो जाएगा √3BC बराबर हो जाएगा 15। तो BC बराबर हो जाएगा हम सभी के क्या चीज 15/√3। अब √3 नीचे नहीं रहता, इसे हम लोग क्या करेंगे परिमीकरण कर देंगे, तो ऊपर से √3 से गुणा कर देंगे, नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 15√3 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा √3, 2 को रूट हो गया तो 1 रूट मतलब कि बाहर हो जाएगा 3, तो 3 हो गया नीचे, और 3 पचे हो जाएगा 15, यानी कि 5√3। तो 5√3 बाबू देखिए कहाँ पे दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आपको अभी बताया था, मतलब पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था आपको, और ये देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन लड़ गया। बड़ा खुशी होती है जब आपको सभी बताया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है, मॉडल पेपर में लड़ जाता है, बिहार बोर्ड जारी करता है। तो ऐसा ही मिलेगा आपको आगे सारी क्वेश्चन, और आपको लड़ता जाएगा क्वेश्चन, आपके एग्जाम एकदम धमाल मचाना है आपको। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। निर्देशांक अक्ष के प्रतिच्छेदन जो बिंदु होती है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। काफी दिनों से बता रहे हैं आपको, कार्तीय और ऊर्ध्वाधर आपको तल को जब ये प्रतिच्छेद करते हैं इसे क्या कहते हैं, और इसका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है, आपको ये बताना है। तो हमने आपको बताया था, बार बार आपको हम बता रहे हैं, कई बार बताए हैं, देख सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमने आपको बार बार बताते हैं और वही क्वेश्चन आता है, बड़ा दिल से अंदर से खुशी होती है कि हमारे बच्चे तो सभी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका तल होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये आपका तृतीय होता है, ये आपका चतुर्थ होता है। लेकिन बार बार बताते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। इसमें होता है आपका टोटल प्लस प्लस, यानी कि दोनों प्लस प्लस, यहाँ पे होता है माइनस प्लस, उसके बाद से ये होता है दोनों माइनस, ये होता है आपको प्लस और माइनस होता है। तो कह रहा है दोनों माइनस में है, दोनों माइनस मतलब क्या हो जाएगा तृतीय पाद में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न बाबू हम सभी क्या कह रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में तो शेयर करना ना भूलेंगे आप लोग, सभी बच्चों को शेयर कीजिए, बताइए कि बहुत ही धमाल क्वेश्चन चला रहे हैं मंटू सर। तो जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग भी और देखना शुरू कर दीजिए। कह रहे हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो मूल बिंदु से आपको दूरी बताना है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगी क्या हो जाएगी, आपका 1 इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु R दिया गया है 1,1 और -1,5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक रूट लगा देना है और इस दोनों में से जो दूसरा वाला मान दिया उसमें का पहला और पहले वाले में का पहला के मान को घटा के स्क्वायर करना है, यानी कि -1 को घटाना है -1 को,
ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर। और इसी तरीके से 5 में से घटाएंगे 1 का, तो 5 में से हो जाएगा 1, इसको कर देंगे वो स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -1 कितना होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, आप प्लस यहाँ पे 4, 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपको, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब देखिए जब 20 होता है तो 20 को आप लोग रूट से बाहर कीजिए, रूट से बाहर करेंगे कितना, 2√5 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी नंबर दिया गया। देखिए बिल्कुल आपका राइट जवाब हो गया ना, बिल्कुल एकदम आपको एकदम लाजवाब तरीके से आपको बता रहा है और काफी जबरदस्त तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, और सभी सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की देख लीजिएगा, इस चैनल पे उपस्थित है तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको वो सारा का सारा आपको एक एक करके मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, आप सबका ढूंढ करके देख लीजिएगा। कह रहे कि रेखा y बराबर 8 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगी। ठीक है, आपको ये बताना है y बराबर 8 का लेख निम्न में से जो होगी वह किससे जो है होकर के नहीं गुजरेगी। तो याद करके रखिएगा कि वो 8,1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब, कि इससे होकर के नहीं गुजरेगी। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके 61वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होंगे। यानी प्रथम चतुर्थांश का मतलब हो गया कि दोनों पद आपका प्लस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से दोनों पद कौन प्लस में है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि चतुर्थांश में पहला जो पद होता है वो दोनों ही प्लस में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए बराबर दिया गया है 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी आपको बताना है। देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करना है आपको, तो y अक्ष से लंबवत दूरी जो होगी वही यहाँ पे आपकी राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर की 5 होगी। क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी यहाँ पे आपको हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप नोट करते जाइए, जितना भी क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहे हैं फटाफट तरीके से, जो भी मेथड आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु m दिया गया है -2,10 और n बराबर दिया गया -8,14 को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक जब भी ज्ञात करना होता है तो देखिए आप इसमें का पहला और इसमें का पहला है, यानी कि पहले बिंदु में के पहला और दूसरा बिंदु में के पहला जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। फिर उसी प्रकार से दूसरे बिंदु में के दूसरा और दूसरे बिंदु में के पहला बिंदु में के दूसरा और दूसरा बिंदु में के दूसरा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि -2 प्लस -8/2 कर दीजिए। तो -2 और -8 कितना हो जाएगा, -10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, -5, यानी कि एक बिंदु आ गया माइनस का आपका 5। चलिए उसी प्रकार से 14 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि -5 कमा हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जब भी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि मध्य बिंदु का आपको नियामक बता दीजिए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है और फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर निकल के ऑटोमेटिक चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों की निर्देशांक जो है 6,-8 और -6,8 है, तो वृत्त की केंद्रक का निर्देशांक आपको बताना है, यानी कि जी का आपको वैल्यू ज्ञात कर देना है, जो कि काफी आसान होता है। जी का वैल्यू आप मतलब कि जी का फॉर्मूला लगा करके बस अभी से आप सॉल्व कर देते हैं, तो आपका फटाक देना इसका आंसर निकल के चलाएगा। क्या निकल के चलाएगा, 0, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 6,-8 है और यहाँ पे -6,8 है, क्या हो जाएगा, ये 0,0 इसका निकल करके चलाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए दिया गया है 3,4 और बी दिया गया है P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का वैल्यू ज्ञात करना है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों वह समान दूरी पे है। ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, यानी कि लंबा प्रोसेस है, हमने आपको पीछे वीडियो भी बताया था। देखिए इस प्रकार से ये होगा, ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। ठीक है, यहाँ पे आपको कर लीजिए P बराबर दिया गया है आपका यह हो गया आपका P और P बराबर दिया नहीं गया है। यहाँ पे A बराबर दिया गया है आपको कितना 3,4 और यहाँ पे B बराबर दिया गया है P,1 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है P का मान आपको ज्ञात करना, यानी कि X,0 का आपको मान यहाँ पे जो है आपको वैल्यू जो है आपको दे करके मतलब इसका P का वैल्यू आपको ज्ञात कर देना है। तो आपको फटाफट तरीके से आपको बता देना है, तो इसका बिल्कुल राइट आपको यहाँ पे जब आप बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा और +-2√6 होगा। ठीक है, थोड़ा सा समय भी ज्यादा लग गया बाबू, और इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो हम आपको इसको सब्जेक्टिव में लेके आएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में लाना होता है उसे हम थोड़ी सी मतलब कि ऐसे आपको आंसर बता देते हैं। वैसे सारा टॉपिक तो बता ही दिए हैं यार, बस आपको क्या कर देना है, दोनों बीच के बिंदुओं को मतलब दूरी निकाल लेना है। ठीक है, और दूरी निकाल के आप निकाल सकते हैं, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर कमेंट करते हैं तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर से बता देंगे, तो नीचे कमेंट भी करते रहिए, बताते रहिए वीडियो कैसा लगता है मेरा, आप हमें जरूर बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार बहु प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि A बराबर दिया गया 0,8, B बराबर दिया गया 6,12, C बराबर दिया गया 16,4,
-4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बाबू याद करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका एक फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है ना। यहाँ पे होता है 23, 31, 12। याद करने का फॉर्मूला का देखिए, याद करने का टेक्निक आपको बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 1/2 लिख लेना है और आपको एक ब्रैकेट लगा लेना है। यहाँ पे x1 लिख लेना है और ब्रैकेट में y, y लिख लेना है, ठीक है। प्लस x2 लिख लेना है, y, y लिख लेना है। फिर यहाँ पे x3 लिख लेना है, y माइनस y लिख लेना है, ठीक है। याद करने का प्रोसेस क्योंकि थोड़ा सा लंबा ये फॉर्मूला है। अब क्या करना, 23, 31, 12 बैठा देना। यहाँ पे 23 के लिए 2, 3, 23 हो गया। यहाँ पे 31 बैठाइए, 3 और 1, 31 और 12। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। देखिए 23, 31, 12 यानी कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला निकल करके चला आया। यही आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आपको ये रख करके बैठा देना है। ये भी आपको हिंट्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका a, ये होगा आपका b, ये होगा आपका c। यहाँ पे हो गया 0,8, यहाँ पे हो गया आपका 6,12 और यहाँ पे हो गया -6,-4, ठीक है। ये आपका x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3, ठीक है। इस तरीके से बस आपको अब यहाँ पे मान रख लेना। अब किसको नहीं आएगा, सबको आएगा ना, बिल्कुल बाबू। मान रख के बना लीजिएगा। इसका आपका आंसर बता देते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ग इकाई हो जाएगा जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,-3 तथा 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में एक अनुपात में विभाजित करती है, तो वायु के निर्देशांक आपका जो वैल्यूज होगा वो वायु के निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, तो y के निर्देशांक होगा 3x7 प्लस 2x माइनस का 3 प्लस 2 होगा। यानी कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, की त्रिभुज एबीसी में यदि कोण a प्लस कोण c बराबर 120 डिग्री है तो कोण b का वैल्यू आपका क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अगर कोण a प्लस c बराबर 120 डिग्री है, यानी मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, अगर इसको और इसको मिला देते हैं तो 120 डिग्री हो जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो कहिएगा कि सर 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। यानी कि 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है बाबू, एकदम गर्दा मचा देनी सर परीक्षा में आपको जाकर के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए मेरा मुंह दुख गया यार, क्योंकि लगातार आपको हम बोलते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। प्लीज बाबू, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा जो मेहनत है उसको आप साकार कीजिए। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तो मेरा मेहनत जो है क्या हो जाएगा, वह सध जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/DF है, FD है, तो ये समरूप त्रिभुज होंगे जब, ये समरूप त्रिभुज तब होंगे। ये आपका दो त्रिभुज हो गया, यहाँ पे त्रिभुज बता देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज, ये आपका दो त्रिभुज हुआ। एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया। एक त्रिभुज आप मान लीजिए ABC है और एक त्रिभुज आपका DE और F है, ठीक है। कह रहा है कि AB/D है, यानी कि AB/ क्या है, ये आपका D और E है, और BC/ यानी कि ये BC/ क्या है, FD है, F और यानी कि ये है। तब ये समरूप कौन होंगे, तब ध्यान दीजिएगा, तब इसका समरूप जो होंगे कोण B, यानी कि ये वाला कोण और कोण D, ठीक है। कोण D यानी कि कोण ये वाला आपस में क्या होंगे, आपका समरूप होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा कि डी नंबर इसका बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में BC/QR है तो 1/5 है, तो त्रिभुज PQR/ABC आपको एरिया त्रिभुज PQR/एरिया त्रिभुज ABC का वैल्यू आपको जो होगा वो क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या होगा। कह रहा है कि त्रिभुज PQR, तो PQR बराबर कितना दिया है, QR का वैल्यू 5 है, तो 5/1, 1 यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, बस आपको शॉर्ट ट्रिक याद करना है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 को 1 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1, आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर होगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बाबू कि tan 90 - a किसके बराबर होता है, तो tan 90 - a होता है cot a के बराबर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे।
अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC है और यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर है और DB बराबर 6 सेंटीमीटर तो AE बराबर 8 सेंटीमीटर तो EC का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। और यह क्वेश्चन हमने बार बार आपको बताया है और आपको बोले थे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा। तो देखिए मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपका छप गया। हमने आपको क्या बताया था, 9.6 आपका सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर जो निकल के चला आएगा। आपको यहाँ पे दर्शा देते हैं, बस आपको बता देते हैं कैसे आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि AD बराबर यानी कि AD बराबर 5 है, BD ये आपका BD बराबर 6 है, उसके बाद से AE के बराबर कितना है 8 है। तो EC यानी कि ये वैल्यू आपको बता देना है, तो कुछ नहीं करना है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपका ये होता है आपका AD बट्टे होता है क्या चीज BD होता है, बराबर होता है AE बट्टे होता है हम सभी का EC होता है। ठीक है, EC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/6 दिया गया है बराबर 8 बट्टे कितना दिया गया है 8 बट्टे यहाँ पे निकालना है EC निकालना है। ठीक है, तो 3 गुणा कर दीजिए तो 5EC हो जाएगा। EC बराबर हो जाएगा 848 हो जाएगा। तो EC बराबर कितना हो जाएगा 48/5 कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 9.6। ठीक है, क्या हो जाएगा 9.6 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है तो उन्हें क्या कहा जाता है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए आपको सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसे कहते हैं हम लोग थेल्स का, थेल्स कहते हैं। उसे में क्या कहते हैं बाबू, थेल्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू। जल्दी से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। मेरा मुंह तो अब दुख गया है यार, बोलते बोलते बहुत बोले हैं यार उसी समय से। तो प्रश्न कह रहा है बाबू लेकिन खत्म करना है यार क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर जो है वह कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद करके रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि वह 2 रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, अगला प्रश्न है कि यदि आकृति PA तथा PB में 2 स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र O से गुजरती है तो 40 डिग्री अगर कोण APO है यानी कि P का वैल्यू यानी कि ये आपका 40 डिग्री है तो कोण OAB, OA और B किधर है जी, यहाँ पे ये OAB यानी कि ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, आपको कौन ज्ञात करना है, आपका ये वाला A वाला का आपका कोण का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, ये आपका कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है, यही है 90 बोल रहा है, 40 डिग्री दिया गया है। तो जब ये 40 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पे जब आप लोग मान ज्ञात करेंगे इसका ये दुगुना होता है। ये देखिए ध्यान से, आप ध्यान समझिएगा, ये 40 है तो इसका ये दुगुना आपका होता है 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो ये भी 40 हो जाएगा और इधर वाला भी 40 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 40 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है बाबू, तो चलिए अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है 76 नंबर प्रश्न की दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है तथा PQ बराबर PR है तो कोण PQR बराबर आपका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। यानी कि यहाँ पे Q का वैल्यू आपको क्या देना है, यहाँ का आपको वैल्यू बताना है और PR और PQ और PR बराबर है, यानी कि PR कहाँ गया जी, PQ ये और PR ये दोनों आपस में बराबर है तब आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बिल्कुल राइट जवाब जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हो कि कोण BOC 110 डिग्री हो तो कोण CAO का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बात काफी आसान है, हमने आपको कई बार बताया भी है इसको। देखिए ये आपका वृत्त हो गई, ये कह रहा है कि इसके 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार से खींची गई है, ये आपका केंद्र आपका हो गया। कह रहा है कि AB और AC, AB और AB और यहाँ पे C आप कह सकते हैं। ठीक है, AB नहीं, यहाँ पे A है जी, यहाँ पे B और C है। ठीक है, चलिए AB और BC आपका हो गया। चलिए उसे अब इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इससे मतलब नहीं होता है आपका कोई भी चर मान आप रख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बस हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कोण BOC यानी कि O का वैल्यू यहाँ पे यानी कि इसका वैल्यू आपका 110 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 110 दिया गया है। तो आपको बताना है कोण CAO, कोण CAO यानी कि इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो वैल्यूज है, ये वैल्यू आपका जो होगा वह क्या होगा आपको ये बताना है।
तो आपका इसका जो हैगा वह आधा होता है, आपको हमने पहले बताया था कि इसका आधा होता है, और ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70, यहाँ पे जो कोण निकलेगा यहाँ पे आपको 35 निकलेगा, ठीक है, 35 निकलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, ठीक, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई और 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी बाबू वो क्या होगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि बिंदु से टी से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी कितनी है, 13 है। तो वृत्त की बस आपको त्रिज्या बता देनी है, उस वृत्त की क्या बता देनी है, त्रिज्या बता देनी है, ठीक है। त्रिज्या आपका त्रिज्या हो जाएगी वह 5 सेंटीमीटर। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं और सॉल्व करके बता देना तो बता देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता देंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबा हो गई तो सोच रहे थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कम करके आपको बता दें, लेकिन समझ में तो ऐसे आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा हमको, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो हम पहले बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे से वीडियो मिलेगी और जितने वीडियो नहीं देखें वो देख लेंगे तो उनको दिक्कत आगे से नहीं होगी। अगला प्रश्न कह रहे कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है, तो कोण ओ क्यू आर में आपको बताना। देखिए ये थोड़ा सा आपको चेंज, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें से थोड़ा सा आपको चेंज करके यहाँ पे पूछ दिया गया है। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री निकलेगा, क्योंकि कोण देखिए कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी और आर, यानी कि यहाँ का मान जो है आपको कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब पूछ कहाँ करा है, ओ क्यू आर, ओ क्यू और आर, ठीक है, ओ क्यू और आर, यानी कि यहाँ पे नीचे वाले का जो वैल्यूज है ये आपको पूछ रहा है। तो नीचे वाला का वैल्यू आपको निकालेंगे, तो यहाँ पे जब 60 दिया गया है, 60 दिया गया है, तो ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, तब ना 6 3 18 यानी कि 180 डिग्री होगा। और 180 में देख रहे हैं कि एक और इसमें ये चला गया, यानी कि इसे यार दो भागों में बांट रहा है, तो यानी कि इसका ये 30 होगा, तब ना 30 होगा तो जाकर के आपका ये पूरा होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है ना, बिल्कुल। तो परिसर आपको यहाँ पे निकालना है, तो परिसर आप फटाफट से निकाल दीजिए, परिसर क्या होता है बिल्कुल आप निकाल दीजिए फटाफट से। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतम मान कौन है, यानी सबसे बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला जब आप वहाँ देखिए तो यहाँ पे 84 है, 84 में से सबसे छोटा वाला मान घटा दीजिए। तो सबसे छोटा क्या है 15, तो 15 घटा दीजिए। यहाँ पे 9, 5, 14, 9 और यहाँ पे 7 में से गया 6, यानी कि 69, क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए जब आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको पता चल रहा है कि आपका जो तैयारी हुई है कितनी हुई है, क्योंकि देखिए जब तक आप अंदाजा नहीं लगाते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते, तब तो आपको तो सारी चीज़ें पता होता था कि सब कुछ पता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं, आपको बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तब लगातार जुड़ जाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, समय काफ़ी कम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जा करके आप सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सारा कुछ डाउनलोड कीजिए, देखिए। और भी सालों का मॉडल पेपर है और भी क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ, बहुत सारा चीज़ है, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिल जाएगा। और लगातार क्लास तो चल ही रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3, डैट डैट का n का समानांतर माध्य क्या होता है। समानांतर माध्य होता है n+1/2 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि तीन माध्य बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या होता है। ये देखिए ये तो आपको काफी आसान क्वेश्चन है और आपका फटाफट से इससे बता देना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं बहुलक। तो बहुलक याद करने के लिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार जो है वो कौन संख्या आया है, तो ज्यादा बार आया है 13, क्योंकि 13 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, यानी कि 4 बार आया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका बहुलक होता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। अगला देखिए बाबू, लाजवाब क्वेश्चन है कि यदि 7, 9, 13, 15, x का माध्य अगर 10 होता है तो x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का एक पता, प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 7 + 9 + 13 + 15 + x बटे 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 हो जाएगा नीचे, बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, ये आप गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे और इसको जोड़ के आप लाएंगे आंसर, तो फटाफट से जो है आपका निकल के चलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, जैसे कि हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 7 आप प्लस 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16, 16 में आप 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 29, 29 में आप 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 44, यानी कि 44 प्लस x बराबर हो जाएगा 10 25 50। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 44, तो 50 माइनस 44 का मतलब हो गया 6, यानी कि 6 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार, ये क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको बोले ना बहुत खुशी होती है जब आपको बता देते हैं और क्वेश्चन आपको सीधे पूछ दिया जाता है। कह रहे कि किसी घटना की प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होता है, तो सभी किसी को पता है कि किसी घटना की प्रयोक्ता की जो अधिकतम मान होती है वो 1 होती है, ना 1 से ज्यादा होती है, ठीक है, ना 0 से कम होती है, यानी कि सबसे अधिकतम मान क्या होता है 1 होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे किसी घटना की प्रयोक्ता जो है कौन जो है वह नहीं हो सकती है, तो 13/12 ये कभी नहीं हो सकती है। 13/12 क्या हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कि बहुत ही ये अंदर मतलब 0 से भी ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक न्यायसंगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज आने की जो प्रयोक्ता होगी वो क्या होगी, 2 का गुणज आपको आने की प्रयोक्ता कितनी होगी, आपको ये बता देना है। तो काफी लाजवाब क्वेश्चन है, तो आपको 2 का गुणज यानी कि 3 बार आएगा। मान लीजिए एक पासा है, पासा में 6 होता है, 6 तक अंक होता है, 6 अंक में 2 का गुणज 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है 2, उसके बाद से आपका 2 का गुणज है, ठीक है, यानी कि 2 का गुणज कितना बार आएगा, 3 बार आएगा, और 3 कुल पासा कितना है 6 है, तो 3/6 कटाएंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पाता या छेद निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पाता होने की प्रयोक्ता बताना है। क्या बताना, लाल रंग होने की प्रयोक्ता। तो लाल रंग कौन होते हैं आप सभी बच्चे जानते हैं, तो फटाफट तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1/2 आपका जो होगा वह 2 निकल के आपका आंसर जो है इसका फटाफट से निकल करके चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है कि 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रयोक्ता क्या होगी। एक शीर्ष आने की प्रयोक्ता आपको बताना क्या होगी, तो याद करके रखिए 3/4 होगी आपका ऐसा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले अपना प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणामों की जो संख्या होगी, यानी कि कितने परिणाम जो है वो आ सकते हैं अगर 3 सिक्का को उछाला जाता है एक साथ। तो 3 सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाएगा तो 8 परिणाम आ सकते हैं। कितने परिणाम आएंगे, 8 परिणाम आएंगे। 3 सिक्का ले लीजिएगा, उसे उछालिएगा, ठीक है, और काउंट कीजिएगा कितने बार आएगा, वो 8 बार आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दे रहे हैं। अंतः वर्ग का क्षेत्रफल आप जब ज्ञात कीजिएगा तो इसमें आप फार्मूला लगा के बस इसे आप फार्मूला लगा देना है, ये हो जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लगा के आपको जो ये आपको गुणा कर देना है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधियां का अनुपात 4:5 दिया गया, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस इसको दोनों का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16/25 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। आपको फटाफट तरीके से इसको बना लेना, काफी आसान क्वेश्चन है, इसे बस आप सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला पे इसका आंसर निकल जाएगा। भुजा बताना है, भुजा का मतलब क्या है, आपको ए का मान आपको बता देना है। आपको क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 6 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की यहाँ पे 2 परिधियों का योग जो है R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों के बराबर होता है तो क्या होगा। ये आपके एग्जाम ये आपका ये किताब में भी क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर होता है R1 + R2 बटे कैपिटल R होता है। क्या होता है, R1 + R2 बट्टा बराबर कैपिटल R होता है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें का चुन के क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन और भी बहुत सारे बताने वाले हैं। और जितना बताए थे सारा का सारा क्वेश्चन मैंने लड़ ही गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं लड़ा हुआ है, आपको हम जो बताए हुए थे, लेकिन वो आगे से अभी तो बाकी था, अभी तो बाकी है पढ़ाना, तो सारा क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े उनको तो पता है, बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। प्रश्न कह रहे हैं यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या जो है दोनों जो है वो क्या हो जाए 3 गुनी हो जाती है, तो उसका आयतन जो होगा
वो आपका क्या होगा, वह 27 गुना हो जाएगा। याद करके रखिए कितना गुना हो जाएगा, वह 27 गुना हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बदलेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला देखिए अब हम लोग समाप्त करने वाले हैं, 96 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 8 त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए, ये तो फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या होता है 3πr² होता है। ये तो फॉर्मूला क्या होता है 3πr² होता है। चलिए बिल्कुल आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, अगर की सब्जेक्ट को दबा करके आप चेक कर लीजिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन का देख लीजिए। अगला कह रहा है कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है। ये भी आपका क्वेश्चन, ये आपका क्या है फॉर्मूला है कि 1/3 पाई h इंटू R कैपिटल R² प्लस R² प्लस R इंटू R होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि उस समानांतर श्रेणी का आसारबंधन ज्ञात कीजिए जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 आपको दिया गया हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से बना देना है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और उसी समय से बता रहे थे यार, मतलब क्या कहें, हम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें, हम मुंह दुख गया है पूरा यार उसी समय से, इसलिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में हम उतना ज़्यादा बोल नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि गोला का व्यास, आगे की बता देंगे वीडियो में। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, जो दिक्कत होता है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोला का व्यास अगर 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकालने के बाद आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए फॉर्मूला से। त्रिज्या निकालेंगे क्या होगा, 42/2 क्या कितना 21 हो जाएगा, त्रिज्या R निकल गया। चलिए R आपका 21 निकल गया, 21 निकल गया तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बस आपको गुणा कर देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता देते हैं आंसर, क्योंकि हम निकाल चुके हैं पहले 5544 का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन बाबू, और आपका इसमें रहा सब्जेक्टिव और क्वेश्चन, उसको भी बता देते हैं कहां पे मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बस आपको ज्ञात कर देना। क्या है, ऊंचाई दिया गया है और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल से और सारी चीजें निकाल लीजिएगा और आयतन को फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, मुंह दुख गया यार, आगे की वीडियो में हम बता देंगे, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ देंगे कि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक अपने दोस्तों भी शेयर नहीं किए थे। तो बाबू अब सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। देखिए आपका ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपको अपने वेबसाइट पे जो है उसका आंसर की आपको डाल देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दबा करके पहुंच सकते हैं फटाफट से, या आप चैनल पे सर्च कीजिए, या गूगल पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल। ठीक है, तो हमारे द्वारा लिखा हुआ किताब मार्केट में आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप जाकर के किसी भी मार्केट में दुकान पे आप जाकर के बोलिएगा कि DLS एजुकेशन का आपको किताब चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप रोशनी पब्लिकेशन बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट के माध्यम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक नहीं पूरे 7 साल का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए जल्दी से आपको गूगल में सर्च करना है DLS एजुकेशन। आपको जैसे ही DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है वो आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने फटाफट तरीके से यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आपको यहीं पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि मेरे नाम से बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो आपको और नहीं जाना है, DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जाना है। जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुका है DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे अगर आप मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं पूरे 7 सालों का, और एक नहीं 10 मॉडल शीट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर आप यहां से अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो लाइव टेस्ट के लिए आप यहां से आसानी तरीके से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। सब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए आपको 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से आपको सिंपल सा थोड़ा सा नीचे जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल 2022 का हो गया। 2022 का एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका उत्तर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप आकर के डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं फटाफट से, और प्रत्येक सब्जेक्ट का देख सकते हैं यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। वो किसी भी साल का हो, 2020 का हो, 16 का हो, 17 का हो, 18 का हो, 22 का हो या 21 का हो, प्रत्येक साल का डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से सोचिए मत, जल्दी से सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, आपको सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें क्लिक जरूर कीजिएगा।